हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर डोज। आज हम हरियाणा डोज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे और वो है हरियाणा की झीलें। आज हम हरियाणा में झीलें देखेंगे। गुरुग्राम ज़िले में झीलें, दमदमा झील, यह हरियाणा की बड़ी झील है और 3000 एकड़ में फैली हुई है। इसका निर्माण 1947 में अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। गाइस, ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जो 3000 एकड़ में फैली है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील 3000 एकड़ में फैली है। फिर है खलीलपुर झील, यह भी गुरुग्राम में स्थित है। फिर है बसई झील, यह भी गुरुग्राम में स्थित है। गाइस, इन सब झीलों को हम एक ट्रिक के साथ याद रखेंगे। पहले हम सारी झीलें देख लेते हैं। फिर आती है सुल्तानपुर झील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी HSC एग्जाम में आया हुआ है। यह गुरुग्राम के फर्रुख नगर में स्थित है। यही क्वेश्चन आया था, सुल्तानपुर झील कहाँ स्थित है? गुरुग्राम के फर्रुख नगर में स्थित है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं और इस झील को देखने के लिए लोग भी दूर दूर से आते हैं। कौन से पक्षी आते हैं हम देख लेते हैं। साइबेरियन सारस पक्षी, साइबेरियन सारस पक्षी, ये साइबेरिया रूस से जेट धारा, बहुत तेज धारा 150 से 300 किलोमीटर प्रति आवर चलती है, उनके साथ पक्षी हवा में उड़कर आते हैं। तो गाइज, ये क्वेश्चन आया था। सुल्तानपुर झील कहाँ है? गुरुग्राम में, फर्रुख नगर में स्थित है। और कौन से पक्षी आते हैं? साइबेरियन सारस। जी गाइज, याद रखना। अब हम ट्रिक से गुड़गांव की झीलें देखते हैं। ट्रिक है सास खाए बेसन दमदम। ये देखिए गाइज, स से सुल्तानपुर झील, ख से खलीलपुर झील, ब से बसई झील और दमदम से तो हमने पढ़ी थी दमदमा झील। तो हरियाणा में 4 झीलें हैं, सुल्तानपुर, बसई, खलीलपुर और दमदमा। और इसको हम इस ट्रिक से याद रखेंगे। स के लिए सुल्तानपुर, खलीलपुर, ब से बसई झील और ये दमदमा झील। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फरीदाबाद की झीलें। फरीदाबाद की झीलें, फरीदाबाद में बड़खल झील। गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि बड़खल झील कहाँ स्थित है। बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है तथा 204 एकड़ में फैली है और NH44 के पास में स्थित है। इसका निर्माण 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए कराया गया था। गाइस, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी झील का निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए कराया गया था? बड़खल झील का निर्माण। फिर है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड का मेला भी फरीदाबाद में लगता है, तो इसे याद रखने में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सूरजकुंड झील, यह भी फरीदाबाद में ही स्थित है। इसका निर्माण राजा सूरजमल तोमर ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। यह झील उगते सूरज के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। गाइस, इससे क्वेश्चन आएगा तो इम्पोर्टेंट ये बनेगा कि इसका निर्माण किसने कराया था? राजा सूरजमल, जो कि तोमर वंश के थे, उन्होंने 11वीं शताब्दी में करवाया था। अब हम देखते हैं फरीदाबाद में झीलें। एक है मयूर झील, अनंगपुर झील, धोज झील। इससे पहले थी सूरजकुंड झील और बड़खल झील पड़ी थी। अब ये मयूर झील, अनंगपुर झील और धोज झील। याद रखने की ट्रिक है गाइस, सिम 2 बड़ी अनंग। जो ड्यूअल सिम मोबाइल होते हैं ना, जिसमें एक फ़ोन में 2 सिम होती हैं, तो सिम 2 बड़ी अनंग, ऐसे रहेगा ये। इससे स से सूरजकुंड, म से मयूर झील, धो से धोज झील, बड़ से बड़खल झील और अनंग से अनंगपुर झील। दोबारा देख लेते हैं गाइस। स से सूरजकुंड झील, इस वाले म से मयूर झील, धो से धोज झील, बड़ से बड़खल झील और अनंग से अनंगपुर झील। इस ट्रिक से हम आसानी से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं मेवात की झीलें। गाइस, जिसमें जिन झीलों में कुछ इंपॉर्टेंट पूछा गया, जैसे कि निर्माण किसने कराया, कितने एकड़ में फैली है, वो बताया। लेकिन जिसमें सिंपल झीलें पूछी जाएंगी, कौन सी झील कहाँ है, वो डायरेक्ट ऐसे ही हैं। जैसे मेवात की झीलें, कोटला झील, उजीना झील, चांदेली झील और सांगेल झील। ये चांदेली झील है।
चांदेली झील और सांगेल झील। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम ऐसे याद करेंगे ट्रिक से। मूवी थी एक, किस किस को प्यार करूं या किस किस को चाहूं। तो ये हम हरियाणा में वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोलेंगे तो कौन सा चाहूं। तो इस कौन से तो हो जाएगा कोटला झील, सा से सांगेल झील, चा से चांदेली झील और इस ऊ से उजीना झील। दोबारा देखते हैं। को से कोटला झील, सा से सांगेल झील, चा से ये चंदेली झील और ये ऊ है ना, इससे उजीना झील। तो गाइस ये ट्रिक थी, इसे याद रखिएगा तो मेवात की झीलें याद रहेंगी। कौन सा चाहूं। अब है टिक्कर ताल झील, यह पंचकुला में स्थित है। बिंद कयार झील यह कैथल में स्थित है। डबचिक झील, टिक्कर ताल झील यह पंचकुला में स्थित है। बिंद कयार झील यह कैथल में स्थित है। डबचिक झील यह होडल पलवल में स्थित है। गाइस डबचिक तो एक पर्यटन स्थल भी आपको याद रहेगा, डबचिक, जो कि होडल पलवल में स्थित है। सनीहिति झील यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस झील को 7 नदियों का मिलन स्थान भी कहा जाता है। याद रखेंगे गाइस इसे। आगे चलते हैं। करण झील या चक्रवर्ती झील, इसको चक्रवर्ती झील भी कहते हैं और यह झील करनाल में स्थित है और करनाल का नाम भी करण के वजह से ही रखा गया था। यह 17 एकड़ में फैली है। यहाँ पर करण स्नान किया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बुलबुल या बीबीपुर झील, यह जींद जिले में स्थित है। अब गाइस इसको याद रखने की ट्रिक कैसे है, बोलते हैं ना बीबी जी, तो बीबी ब या फिर बुलबुल, दोनों में ब, तो ये बीबी जी से जींद। बुलबुल या बीबीपुर झील जींद में स्थित है। तिलियार झील यह रोहतक में स्थित है और 132 एकड़ में फैली हुई है और NH9 हाईवे के पास में स्थित है। इसको हम याद रखेंगे तितली रो पड़ी रोहतक में जाकर। तो हमने मेन है तितली और रोहतक, इससे हो जाएगा तिलियार और ये रोहतक, तिलियार झील और रोहतक। आगे देखते हैं। ब्लू बर्ड झील यह हिसार में स्थित है। ब्लैक बर्ड झील यह भी हांसी हिसार में स्थित है। गाइस ये बर्ड वाली जो झीलें हैं ये हिसार में स्थित है, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड। और चिल्ली झील यह फतेहाबाद में स्थित है। इसकी ट्रिक बनाई है, जो चिल्लाते हैं वे फतेह नहीं करते। चिल्लाने से हो जाएगा ये चिल से हो जाएगा चिल्ली, फतेह से फतेहाबाद। तो चिल्ली झील कहाँ रहेगी? फतेहाबाद में। शोभो सागर झील यह नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। फिर ये सुखना झील देख लेते हैं। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है तथा 188 एकड़ में फैली हुई है। यह 3 किलोमीटर में फैली हुई है और ये शिवालिक की पहाड़ियों के तलहटी में स्थित है। ठीक है गाइज, ये थी हरियाणा की झीलें, आप अच्छे से कर लीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching. Please like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you very much.